नमस्कार, मैं दीपक राणा। कांग्रेस पर अपना हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी दल हिंदुओं और हिंदू त्योहारों से इतनी नफरत करते हैं कि अब रोज इसका पर्दाफाश हो रहा है। मोदी जी ने कहा, कांग्रेस हिंदुओं को अपने देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। लूट, तुष्टीकरण और परिवार पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को तेलंगाना के हैदराबाद, महबूबनगर में महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जो लोग सीएए, यूसीसी का विरोध करते हैं और वोट जिहाद की बात करते हैं, उन्हें 4 जून को हार का मुंह देखना पड़ेगा। मोदी ने कहा कि आज भारत डिजिटल शक्ति, फिनटेक शक्ति, अंतरिक्ष शक्ति व दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। पीएम ने कहा, कांग्रेस के शहजादा मोहब्बत की दुकान लेकर निकले थे, लेकिन दुकान का बोर्ड अब दिखाई भी नहीं दे रहा है। शहजादा समाज में जहर घोलने में जुट गए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक देश को टुकड़ों में बांटने की बात कर रहे हैं। मोदी ने कांग्रेस पर हिंदू आस्था को खत्म करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे के अमेरिका में रहने वाले गुरु सैम पित्रोदा ने कहा है कि राम मंदिर व रामनवमी उत्सव आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। भारत को हमेशा विदेशी चश्मे से देखने वाली कांग्रेस को आइडिया ऑफ इंडिया का अंदाजा नहीं है। आखिर क्या है आइडिया ऑफ इंडिया? आइडिया ऑफ इंडिया भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का प्रतिबिंब है। आइडिया ऑफ इंडिया यानी सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म, वसुधैव कुटुंबकम। आइडिया ऑफ इंडिया मतलब सर्वपंथ संभाव, परोपकाराय संता विभूताय। आइडिया ऑफ इंडिया केवल मान्यताओं तक सीमित नहीं है। यह भारत की पहचान है, भारत की आवाज़ है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में विशाल रैली को संबोधित करते हुए साथ शिवसेना पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक भारत की जनता मेरा सुरक्षा कवच है, तब तक ये लोग मुझे जिंदा तो क्या मुर्दा भी नहीं दफना सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि यह नैरेटिव जो विपक्ष के द्वारा बनाया गया कि अल्पसंख्यक खतरे में है, यह नैरेटिव बिल्कुल ही झूठा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह झूठा नैरेटिव बेनकाब हो चुका है। एक टीवी चैनल के साथ बातचीत करते हुए मोदी ने कहा कि भारत में 1950 से 2015 के बीच कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% घटी है
जबकि मुसलमानों की हिस्सेदारी में 43.15 की बढ़ोतरी हुई है। जो धारणा बनाई गई थी वह गलत साबित हो रही है। गलत नैरेटिव सामने लाया गया है। साक्षात्कार के दौरान पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार में लूटा गया पैसा लोगों को किस तरह लौटाया जाए, इस बारे में वह कानूनी सलाह ले रहे हैं। भ्रष्टाचार के पीड़ितों को पहले ही 17,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए हैं। केरल में एक बड़ा सहकारी बैंक घोटाला हुआ है। इन पर कम्युनिस्टों का नियंत्रण है। यह पैसा मध्यम वर्ग और गरीबों का है। मैंने इसमें शामिल राजनेताओं की संपत्ति कुर्क कर दी है। इसको लेकर मैं कानूनी सलाह ले रहा हूँ, लेकिन कई मामलों में हमें पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने किसे भुगतान किया है। हम पहले ही लूटे गए 17,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के पीड़ितों को लौटा चुके हैं। पीएम ने कहा कि हमारी एजेंसियों ने 1,25,000 करोड़ रुपए और जब्त किए हैं। यह पैसा गरीब और मध्य वर्गीय समाज का है। मोदी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कहा कि जब नकदी का ढेर स्पष्ट है तो किसी को भी सीबीआई व ईडी की कार्रवाई पर कैसे संदेह हो सकता है। मोदी ने भारत को लेकर अपना दृष्टिकोण साझा किया और पूछा कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया की राजधानी क्यों नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा, अब मैं चाहता हूं कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया की राजधानी बने। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की प्रगति से किसी को भी कोई खतरा नहीं है। मोदी ने कहा, हम इतने करीब है कि हमारा गुवाहाटी या हमारा कोलकाता बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। मैं अपने कोलकाता को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक बड़ा आकर्षक स्थान क्यों न बनाऊं। मैं उस दिशा में सोचता हूं और मुझे लगता है कि भारत की प्रगति हो रही है। मोदी ने जीडीपी के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि सहित भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमने शौचालय बनाकर बदलाव किया है। पीएम ने कहा, भारत ने हमास के साथ युद्ध के दौरान एक विशेष दूत इजराइल भेजा था ताकि उनसे रमजान के दौरान शांति बनाए रखने का आग्रह किया जा सके। जब इजराइल और हमास युद्ध कर रहे थे, मैंने अपना विशेष दूत इजराइल को यह समझाने के लिए भेजा था कि रमजान चल रहा है, रमजान में लड़ाई ना लड़े। जो एक जनसांख्यिकी आबादी पर एक सर्वेक्षण आया है, उसको आधार बनाकर मोदी जी ने खुलकर स्पष्ट कहा है कि पिछले बहुत सालों से जो एक नैरेटिव फैलाया गया है कि अल्पसंख्यक खतरे में है, यह नैरेटिव बिल्कुल झूठा साबित हुआ है। यहाँ पे अल्पसंख्यक फल फूल रहा है और सुरक्षित है, जबकि हिंदू घटे हैं, उनकी हिस्सेदारी घटी है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।